आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है यूजिंग एग्जीक्यूट मेथड। तो पहले तो हम एग्जीक्यूट क्वेरी एंड एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज़ किए थे, लेकिन आज हम देखूंगा इन डिटेल कैसे एग्जीक्यूट मेथड को हम यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो हम जावा से कैसे ट्रांजैक्शन को हैंडल करते हैं, तो यही हमारा सेकेंड टॉपिक। एंड थर्ड टॉपिक इज़ रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, दैट इज़ यूजिंग रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो अगर ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम हुआ है तब हम उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना है, मतलब कैंसिल करना है, और पर्टिकुलर कुछ पॉइंट तक हम उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता हूँ यूजिंग द फीचर सेव पॉइंट। तो ये दोनों फीचर को डिटेल्स में देखना है, दैट इज रोल बैक एंड सेव पॉइंट। एंड नंबर 4 फीचर इज हम माई एसक्यूएल से ओरेकल में डेटा कैसे कॉपी करना है, वो भी हम देखूंगा कि कॉपी रिकॉर्ड फ्रॉम माई एसक्यूएल टू ओरेकल। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजैक्शन यूजिंग माई एसक्यूएल एंड ओरेकल। ओके, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन हम माई एसक्यूएल में करूँगा, और उस मतलब हम डेटा को माई एसक्यूएल से जब ओरेकल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तब अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तब उसको कैसे हैंडल करना है, मतलब तब हम कैसे रोल बैक एंड सेव पॉइंट को यूज़ कर सकता हूँ। तो यही हम देखूंगा कि ट्रांजैक्शन यूजिंग माई एसक्यूएल एंड ओरेकल में। एंड नंबर 6 इज प्रॉपर्टीज फाइल। तो जेडीबीसी में हम जो कॉमन जो इंफॉर्मेशन और कॉमन जो डेटा जो यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ आइदर यूज़र नेम, पासवर्ड और यूआरएल, तो जो चेंज हो सकता है तो उसको हम हार्ड कोडिंग नहीं करूँगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड कोडिंग हम प्रॉपर्टीज़ फाइल यूज़ कर सकता हूँ, मतलब एक सेपरेट फाइल में उसको स्टोर करके रख सकता हूँ और उस फाइल को यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें एडवांटेज है, हम वही देखूंगा कि इसका एडवांटेज क्या है। और नेक्स्ट 7th टॉपिक इज जेडीबीसी यूजिंग मैवेन। तो मैवेन एक बिल्ड टूल है। हम तो अभी तक जो क्या कर रहा था कि जार फाइल यूज़ करके मैनुअली जार फाइल को अटैच करके ये जेडीबीसी का प्रोग्राम लिख रहा था, लेकिन ऐसा करने का ज़रूरत नहीं। हम मैवेन यूज़ करके ये काम ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। मैनुअली जार फाइल को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। हम विदाउट मैनुअली कनेक्टिंग द जार फाइल्स हम इसको ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। तो यही है मैवेन। तो ये भी देखना है, मैवेन हम बाद में भी यूज़ करूँगा जब सर्वलेट, जेएसपी और स्प्रिंग ये सब करूँगा, तब ये मैवेन बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो तब वो काम ऑटोमेटिक करना है। और लास्ट टॉपिक इज रो सेट। ये रो सेट रिजल्ट सेट से बहुत ही बेहतर है। रिजल्ट सेट का कुछ लिमिटेशंस है, तो हम उस लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकता हूँ इस रो सेट से। ओके, तो पहला टॉपिक इज यूजिंग एग्जीक्यूट मेथड। तो यहाँ पर पहले एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, दैट इज फाइल न्यू एंड जावा प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया JDBC 8 एंड फिनिश। और यहाँ पर पहले इस मॉड्यूल इन्फो को डिलीट कर देना है, राइट क्लिक डिलीट एंड ओके। और इसके बाद SRC के अंदर एक पैकेज बना लेता हूँ, दैट इज न्यू पैकेज एंड is com.webflex एंड फिनिश। और इसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ, न्यू एंड क्लास एंड टेस्ट एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिनिश। तो अब पहले तो हम देखा था कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ एग्जीक्यूट क्वेरी एंड एग्जीक्यूट अपडेट ही यूज़ कर रहा था। तो आज हम देखूंगा कि एग्जीक्यूट मेथड को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। ओके, तो हम पहले यूआरएल एंड यूज़र नेम पासवर्ड को ले लेता हूँ, दैट इज़ यूआरएल यूज़र एंड पासवर्ड। तो हम ओरेकल के साथ ही कर रहा हूँ,
दैट इज URL इक्वल्स टू Oracle के लिए जो URL JDBC कोलन एंड Oracle कोलन thin कोलन @ localhost कोलन 1521 कोलन XC एंड हमारा यूजर इज सिस्टम एंड पासवर्ड इज admin 12345। ओके, तो अब यहाँ पर SQL को लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग SQL इक्वल्स टू select star from EMP। ओके, तो अब इतना दिन तक तो ये जो SQL ये तो हम हार्ड कोडिंग ही कर रहा था, तो लेकिन हम हार्ड कोडिंग नहीं करूँगा अभी, इसके बाद ही देखूंगा। ये SQL भी हम यूज़र के पास से ले सकता हूँ। ओके, मतलब ये भी हम रन टाइम में यूज़र के पास से ले सकता हूँ। तो अगर रन टाइम में यूज़र के पास से SQL ले रहा हूँ तब तो पता नहीं चलेगा कि वो किस टाइप का SQL है, मतलब वो सिलेक्ट क्वेरी और या नॉन सिलेक्ट क्वेरी, ये तो पता नहीं चलेगा। ओके, दैट मीन्स हमको अभी जो करना है दैट इज टेकिंग the SQL from user। okay, so here the question is how to understand or how to identify the type of the query। okay, now how to identify the type of the query। okay, तो ये तो एक क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है द मेथड एग्जीक्यूट। ओके, सॉल्यूशन इज टू यूज द मेथड एग्जीक्यूट, क्योंकि हम जानता हूं कि एग्जीक्यूट मेथड से हम बोथ सिलेक्ट एंड नॉन सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। okay, because we can run both select and non-select query using execute method। okay, execute method से हम select and non-select दोनों क्वेरी को ही चला सकता हूँ, तो यही है इसका एडवांटेज। तो लेकिन क्वेश्चन है कि हमको तो पता चल सकता है कि ये एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ करने से, कि मतलब सिर्फ एग्जीक्यूट फंक्शन यूज़ करने से कि वो सिलेक्ट क्वेरी है या नॉन सिलेक्ट क्वेरी। तो कैसे पता चलेगा कि अगर वो सिलेक्ट क्वेरी है तो एग्जीक्यूट मेथड ट्रू रिटर्न करता है, दैट मीन्स इट रिटर्न्स ट्रू if the SQL is a select query। अगर क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर ये क्वेरी नॉन सिलेक्ट है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, दैट इज इट रिटर्न्स फॉल्स if the SQL is a non-select query। ओके, तो यही इसका एडवांटेज। अगर द SQL सिलेक्ट क्वेरी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर SQL नॉन सिलेक्ट क्वेरी है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसी से हमको पता चलेगा कि वो क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी है या नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पता तो चल गया कि वो क्वेरी सिलेक्ट और अदरवाइज ये नॉन सिलेक्ट क्वेरी, तो उसके बाद हमको क्या करना है। ओके, मतलब हम ये जो SQL यहाँ पर हम ये नहीं लिखूंगा, इसको हम ब्लैंक कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, और यहाँ पर स्कैनर ले लेता हूँ, स्कैनर SC, और इसका पैकेज java.util, तो इसको इंपोर्ट कर दिया और इक्वल टू न्यू स्कैनर।
एंड सिस्टम डॉट इन। ओके, तो अब हम यूज़र को पूछूंगा कि एसक्यूएल को देने के लिए, दैट इज सीज आउट एंटर द एसक्यूएल। ओके ओके, एंड यहाँ पर एसक्यूएल इक्वल्स टू एससी डॉट, यहाँ पर नेक्स्ट हम यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एसक्यूएल तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग है, हमको नेक्स्ट लाइन यूज़ करना होगा। ओके, अभी तक तो नेक्स्ट यूज़ कर रहा था, लेकिन हम यहाँ पर नेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एसक्यूएल मल्टी वर्ड स्ट्रिंग होगा, तो नेक्स्ट मेथड तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग नहीं ले सकता, इसके लिए नेक्स्ट लाइन यूज़ करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन, तो अब यूज़र एसक्यूएल को देगा और इसके बाद हम एग्जीक्यूट मेथड यूज़ करके हम पता करूँगा कि वो एसक्यूएल किस टाइप का है, आइदर सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट। ओके, तो हमको पहले तो कनेक्शन लेना होगा, दैट इज कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू नल कर दिया। ओके, कनेक्शन के लिए जावा डॉट एसक्यूएल। ओके, और यहाँ पर हमने जार फाइल को अटैच नहीं किया, प्रोजेक्ट से प्रॉपर्टीज, इट इज क्लास पाथ and add external jar and OJDBC8 and open and apply and close। तो हमारा जार फाइल यहाँ पर अटैच हो गया। ओके, तो अब लेना है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट st equals to null and result set। ओके, result set rs और स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट के लिए जावा डॉट एसक्यूएल। ओके, तो अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, दैट इज st इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और कनेक्शन को भी क्रिएट करना है, दैट इज कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और ये 3 पैरामीटर वाला फंक्शन, दैट इज URL एज यूजर एंड पासवर्ड। ओके, तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, तो हम ये अभी थ्रोज कीवर्ड लेकर ये मेन के साथ अटैच कर देता हूँ, आपको अभी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना है, दैट इज एड थ्रोज डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर मेन में हम थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन कर दिया, तो अभी इसका हैंडल करना ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम ड्राइवर मैनेजर क्लास से गेट कनेक्शन करके कनेक्शन क्रिएट कर दिया, और क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल करके स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, मतलब यूज़र ने जो क्वेरी दिया है तो ये एसक्यूएल के अंदर है। ओके, दैट मीन्स हम कॉल करूँगा st डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में एसक्यूएल, और ये तो बूलियन रिटर्न करेगा, दैट इज इसको हमें बूलियन वेरिएबल में स्टोर करना है, दैट इज बूलियन b इक्वल्स टू st डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। ओके, तो अब अगर इस एग्जीक्यूट मेथड ट्रू रिटर्न करेगा तो हम समझूंगा कि वो सिलेक्ट क्वेरी है, मतलब अब हम लिख सकता हूँ इफ बी देन ये सिलेक्ट क्वेरी एंड एल्स ये नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ओके, इफ बी it is a select query। ओके, और अगर ये b फॉल्स है तो ये क्वेरी होगा नॉन सिलेक्ट, इट इज ए नॉन सिलेक्ट क्वेरी। तो अब तक तो ठीक है, लेकिन पता तो चल गया कि ये सिलेक्ट क्वेरी है और ये नॉन सिलेक्ट क्वेरी।
तो अगर सिलेक्ट क्वेरी है तो हमको क्या करना है, मतलब हम तो रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट क्वेरी का मतलब इधर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी ऐसा कुछ दिया है यूज़र ने। तो अब तो रिजल्ट को दिखाना है, मतलब रिजल्ट सेट चाहिए मुझे। और अगर नॉन सिलेक्ट क्वेरी है तो रिजल्ट सेट तो नहीं मिलेगा, मतलब इंसर्ट अपडेट और डिलीट क्वेरी है ये, मतलब ये है इधर इंसर्ट और डिलीट और अपडेट। तो इसमें तो रो काउंट मिलेगा। ओके, सिलेक्ट क्वेरी में हमको मिलना चाहिए रिजल्ट सेट, दैट इज वी वांट द रिजल्ट सेट। यहाँ पर हमको रिजल्ट सेट चाहिए। और ये एल्स ब्लॉक में हमको चाहिए रो काउंट, दैट इज हियर वी वांट द रो काउंट। लेकिन ये मिलेगा कैसे, हम तो क्वेरी एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब हम अभी क्या करना चाहता हूँ, क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद ये पाना चाहता हूँ, ये रिजल्ट सेट और रो काउंट। ओके, पहले जो करता था कि एग्जीक्यूट करने का टाइम में ही वो मिल जाता था, आइदर रिजल्ट सेट और रो काउंट, जो हम इक्वल टू देकर लेफ्ट साइड में लिखता था, आइदर रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा तो अभी नहीं मिल रहा है, अभी तो हमने ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद इसको हमें चाहिए, दैट इज आइदर रिजल्ट सेट और रो काउंट। ओके, दैट मीन्स वी वांट द रिजल्ट सेट आफ्टर executing the query। ओके, और यहाँ पर भी we want the row count after executing the query। तो अब हमको एक अलग सा मेथड को कॉल करना है। ओके, दैट इज if we want the result set after executing the query। ओके, यहाँ पर that is if we want the result set after executing the query, तो अब हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर st जो स्टेटमेंट है, st डॉट कॉल करना है गेट रिजल्ट सेट। ओके, गेट रिजल्ट सेट, तब हमको रिजल्ट सेट मिल जाएगा। ओके, और उल्टा अगर हम ये रो काउंट पाना चाहता हूँ, that is if we want to get the row count, okay, that is if we want to get the row count after executing the query, then call st dot get update count। ओके, ये दोनों मेथड हमको कॉल करना है। तो अब कॉल करके देखता हूँ, तो यहाँ पर कॉल करना होगा दैट इज st डॉट गेट रिजल्ट सेट। ओके, गेट रिजल्ट सेट, तो ये रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, तभी हमको रिजल्ट सेट मिल जाएगा। ओके ओके, तो अब यहाँ पर तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस वेरिएबल हमने ले चुका हूँ, और ये हम आर एस इक्वल टू एस टी डॉट गेट रिजल्ट सेट ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, और एल्स में हम लिख सकता हूँ, या तो रो काउंट रिटर्न करेगा मतलब इंटीजर, तो हम इंट आर इक्वल्स टू एस टी डॉट गेट अपडेट काउंट। ओके, ये कॉल कर लेना है, गेट अपडेट काउंट। ओके, बस दैट्स ऑल। अब तो रिजल्ट सेट मिल चुका है, अब हम इसको व्हाइल लूप से इटरेट कर सकता हूँ, इट इज व्हाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर सीज आउट इट इज आर एस डॉट गेट इंट 1 and
rs dot get string 2 and rs dot get string 3 and rs dot get in 4. okay, that's all. और एल्स में हमारा तो रो काउंट मिल गया, और अब एक मैसेज दिखा सकता हूँ, दैट इज इफ आर ग्रेटर देन 0 देन सीज आउट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये तो इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी हो सकता है, तो हम एज ए जनरल अपडेट ही लिख देता हूँ, अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, दैट्स ऑल। तो अब देखता हूँ ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा जो रिकॉर्ड है, ये जो टेबल है, ये हमारा टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, तो इसी टेबल के ऊपर कर रहा हूँ। ओके, और रन एज जावा एप्लीकेशन, यहाँ पर बोल रहा है कि एंटर एसक्यूएल, यहाँ पर दे रहा हूँ, से पहले सिलेक्ट क्वेरी दे रहा हूँ, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी। यहाँ पर सेमीकोलन मत देना है, ओके, सेमीकोलन नहीं देना, ओके, विदाउट सेमीकोलन इसको टाइप करना होगा। ओके, एंटर, और इसको रिजल्ट को दिखा दिया। ओके, तो यह है सिलेक्ट क्वेरी के लिए। ओके, और अगर नॉन सिलेक्ट क्वेरी देता हूँ, इसको फिर से चलाता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, और अब एक इंसर्ट क्वेरी देता हूँ। इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर ही है। ओके, इंसर्ट, इसको ही कॉल कर लेता हूँ, ये सेमीकोलन को छोड़ के। ओके, यहाँ पर ये वाई वाई तो ऑलरेडी है, इसको चेंज कर देता हूँ, दैट इज एक्स कर दिया, और इसका डिपार्टमेंट कर दिया से अकाउंट्स, और 8000 तो ऑलरेडी है, तो इसको 77 कर दिया। ओके, बस इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये इंसर्ट क्वेरी, तो अब एंटर एंड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखता हूँ ये यहाँ पर अपडेट हुआ या नहीं, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी। अब ये एक्स ये इंसर्ट हो गया। ओके, तो यही है हमारा एग्जीक्यूट मेथड। तो ऐसा करके हमको चेक करना है कि हमको रिजल्ट सेट मिलना चाहिए और ये अपडेट काउंट मिलना चाहिए। तो हम एसक्यूएल को यूज़र के पास से रन टाइम में ले सकता हूँ, और अगर यूज़र के पास से एसक्यूएल रन टाइम में ले रहा हूँ तब तो पता नहीं चलेगा कि वो उसका टाइप क्या है, तो इसीलिए वो टाइप रन टाइम में चेक करना है। तो इसीलिए एग्जीक्यूट मेथड को यूज़ करना है। तो एग्जीक्यूट मेथड को यूज़ करके हम रन टाइम में एसक्यूएल का टाइप चेक कर सकता हूँ। ओके, दैट इज यहाँ पर हमने जो किया कि यूजिंग एग्जीक्यूट मेथड, यूजिंग एग्जीक्यूट method we checked the type of SQL at runtime. ओके, तो यही है एग्जीक्यूट मेथड का एडवांटेज। रन टाइम में हम SQL का टाइप चेक कर सकता हूँ। ओके, okay, any query or any doubt? Any confusion?
तो हमारा पहला टॉपिक हुआ दैट इज यूजिंग द एग्जीक्यूट मेथड। तो अब देखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो ये ट्रांजैक्शन होता क्या है? तो हमने तो ट्रांजैक्शन ये तो टर्म सभी टाइम में यूज करता हूँ। दैट इज हमको कुछ ट्रांजैक्शन करना है, मतलब बैंक में हम जब पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और विथड्रॉ करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ, अब जब फंड ट्रांसफ़र करता हूँ, ओके, ये बैंक रिलेटेड टर्म है। दैट इज बैंक में बहुत ही बार बार ये यूज़ होता है। ओके, दैट इज ट्रांजैक्शन करना है। तो सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम सपोज किसी का अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, दैट इज ट्रांसफ़र मनी। transfer money, okay, from one account to another account, okay, from say बोल रहा हूँ कि A's account, from A's account to B's account, okay, from A's account to B's account। तो तब क्या करना होगा? तो फर्स्ट जो ऑपरेशन हमको करना है दैट इज नंबर वन ऑपरेशन, दैट इज डेबिट। एज अकाउंट से मनी डेबिट करना है, ओके, दैट इज डेबिट मनी और डेबिट द अमाउंट फ्रॉम एज अकाउंट, ओके। एंड नंबर टू क्या करना है? और बीज अकाउंट में क्रेडिट करना है, दैट इज क्रेडिट द अमाउंट, credit the amount to B's account, okay। तो दैट मीन्स ये दो ऑपरेशन हमको करना है। पहले A's अकाउंट से मनी को डेबिट करना है और उसके बाद B's अकाउंट में मनी को क्रेडिट करना है। तो अब सपोज ऐसा हो गया कि हमारा अकाउंट से मतलब ये A's अकाउंट मैं ही हूँ, तो हमारा अकाउंट से मनी डेबिट हो गया, हम बीज अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो हमारा अकाउंट से मनी डेबिट हो गया, लेकिन बीज अकाउंट में मनी क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसके बीच में सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ओके, सर्वर फेल्योर, अगर ऐसा कुछ हो गया कि हमारा अकाउंट से मनी डेबिट हो गया लेकिन बीज अकाउंट में मनी क्रेडिट नहीं हुआ है, दैट मीन्स पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये सेकेंड ऑपरेशन फेलियर हो गया, दैट इज ये फेल्ड। तो तब क्या होगा? हमारा जो मनी ये डेबिट हो गया, ये कहाँ गया? ओके, ये तो हमको वापस नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ हो गया, इसका अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारा जो मनी हो तो डेबिट हो गया, ये तो हम वापस नहीं मिलेगा, ये तो प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर जो दो काम हमको करना है, ये दो काम अगर करना है तो ये दो काम ही करना है। मतलब अगर हमारा अकाउंट से डेबिट किया है तो बीज अकाउंट में जहाँ पर हम ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ वहाँ पर भी क्रेडिट करना है, ओके। अगर करना है तो दो काम ही करना है, और अगर नहीं करना है तो किसी भी काम नहीं करना है। मतलब अगर सक्सेसफुल होना है तो दो ऑपरेशन ही सक्सेसफुल करना है, और अगर फेल्ड हुआ है, किसी ऑपरेशन अगर फेल्ड हुआ है तो किसी भी ऑपरेशन यहाँ पर नहीं करना है, ओके। मतलब यहाँ पर दो ऑपरेशन है, अगर करना है तो दो ऑपरेशन ही एक साथ करना है, और नहीं करना है तो किसी भी नहीं करना है। तो यही हमारा मोटो है और यही हमारा टारगेट है। दैट मीन्स ये दो ऑपरेशन को एक साथ ही करना है। तो अगर करना है तो सबको करना है, और अगर नहीं करना है तो किसी भी नहीं करना है। तो यही दो ऑपरेशन को एक साथ मिलकर बोलता हूँ एक ट्रांजैक्शन, ओके। ये दो ऑपरेशन को मिलकर एक साथ, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ दिस ऑपरेशन, ग्रुप ऑफ more than one operation as a single unit is called the transaction, okay। Group of more than one operations is called transaction। that is यहाँ पर group of more than one operations or group of operations
group of operations as a single unit, okay, is called a transaction, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ट्रांजैक्शन के अंदर जो जो ऑपरेशन है अगर सभी को करना है और नहीं करना है तो किसी को नहीं करना है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस एज ए सिंगल यूनिट is called a transaction on the condition that either execute all of this or execute none, ओके अगर एग्जीक्यूट करना है तो सभी को करना है और एग्जीक्यूट नहीं करना है तो किसी को भी नहीं करना है, तो यही ग्रुप ऑफ ऑपरेशन को हम एक साथ बोलते हैं ट्रांजैक्शन, ओके, एज ए सिंगल यूनिट, ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन, ओके। मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ ऑपरेशन, सपोज एक से ज्यादा ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन का मतलब है एसक्यूएल स्टेटमेंट, ओके। अगर सीधी सी बात करूं तो अब ये ऑपरेशंस क्या होगा, सम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ओके। मतलब डेटाबेस में तो हमको एसक्यूएल ही इंसर्ट करना है, ओके, एसक्यूएल को ही तो एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर ऑपरेशंस आर नथिंग बट सम एसक्यूएल, ओके। हियर the operations are nothing but some SQL statement, okay। ये है हमारा ट्रांजैक्शन, ओके। तो मतलब यहाँ पर हमने जो कर रहा हूँ दैट इज डेबिट फ्रॉम एज अकाउंट एंड क्रेडिट टू बीज अकाउंट, तो यहाँ पर कितना ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर दो ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन का मतलब कितने ट्रांजैक्शन है, ओके, 1 2 3 कितने ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन है, दैट इज यहाँ पर हियर देयर इज ओनली वन ट्रांजैक्शन, ओके, एक ही ट्रांजैक्शन, ये दो ऑपरेशन को मिलकर एक ट्रांजैक्शन, ओके। अगर ये दो ऑपरेशन को ही करना है और अगर नहीं करना है तो किसी को नहीं करना है, यही हमारा टारगेट, तो इसी को हमें मैनेज करना होगा, यही जो ट्रांजैक्शन हमको करना है, मतलब यहाँ पर दो ऑपरेशन हमको करना होगा, इसी को ठीक तरह से मैनेज करना है, इसी का नाम है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में क्या मैनेज करना होगा, कि यही मैनेज करना होगा कि ये दोनों में से अगर किसी भी ऑपरेशन फेल्ड हो गया तो सारे ऑपरेशन को कैंसिल करना होगा, और अगर सभी सक्सेसफुल है तो सभी ऑपरेशन को परमानेंट करना होगा, ओके। यही इसी को बोलता हूँ कि मैनेजमेंट, ओके। तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या करना होगा, यहाँ पर मैनेजमेंट मीन्स कि either any one operation inside or from this transaction or inside this transaction is failed, okay, either any one operation inside this transaction is failed, then cancel the whole transaction, okay। और अगर सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो सभी ऑपरेशन को परमानेंट करना है, ओके। और अदरवाइज only if all the operations
operations are successful, then make the change permanent, ओके। तो यही हमारा मैनेजमेंट है, ओके। दैट इज मैनेजमेंट का मतलब क्या, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर जितना ऑपरेशन है उनमें से किसी एक अगर फेल्ड हो गया तो पूरा ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना होगा, और अगर सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तभी पूरा ट्रांजैक्शन को परमानेंट करना है, ओके। मेक द चेंज परमानेंट मतलब पूरा ट्रांजैक्शन को परमानेंट करना है, ओके। मेक द चेंज परमानेंट का मतलब दैट इज मेक द टोटल ट्रांजैक्शन परमानेंट, ओके। तो यही हमारा मैनेजमेंट है, ओके। मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर क्या रहेगा, कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट रहेगा, ओके, सम एसक्यूएल स्टेटमेंट। The operation are nothing but some SQL statement, okay. That is inside a transaction, there will be some SQL statement, okay. तो हमको वही मैनेज करना है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको याद रखना होगा कि हम जावा के अंदर जब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करूँगा, जावा में हम ओरेकल में जो देखा था, ओरेकल में जब रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट और अपडेट कर रहा था, यहाँ पर जो कॉमिट दे रहा था, ओके, ये कॉमिट करना पड़ रहा था, मतलब ये चेंज बाय डिफ़ॉल्ट परमानेंट नहीं है। ओरेकल में जब डेटा एंट्री कर रहा हूँ तब रिकॉर्ड का जो अपडेशन मतलब इंसर्ट डिलीट और अपडेशन ये परमानेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर कॉमिट अभी फॉल्स है, ऑटो कॉमिट जो काम ये फॉल्स है, ओके। मतलब इन ओरेकल ऑटो कॉमिट इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर हेडेक का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटो कॉमिट तो फॉल्स है, इसीलिए हम ऑपरेशन को कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर ये जो ऑपरेशन का कैंसिल करने का बात कर रहा हूँ, अगर किसी ऑपरेशन फेल्ड हो गया तो पूरा ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, ट्रांजैक्शन हम कैंसिल तभी कर सकता हूँ जब वो रिकॉर्ड का चेंज, वो ऑपरेशन का चेंज परमानेंट नहीं हुआ है, ओके। दैट मीन्स वी कैन undo or cancel the transaction का मतलब some SQL statement, okay. Transaction is nothing but a SQL statement, so that means we want to cancel the transaction means cancel the SQL statements, okay. That is cancel the transaction only if auto commit is off, okay. ऑटो कमिट अगर ऑफ है तभी हम ट्रांजैक्शन को अनडू और कैंसिल कर सकता हूँ, यह है इम्पोर्टेंट, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर हमने कमिट कर दिया, एक बार अगर कमिट कर दिया तो हम उसको अनडू और कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑटो कमिट अगर ऑफ है तभी हम ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता हूँ, okay. That means once we have committed the transaction, we cannot undo that. We cannot
undo और cancel the change। कॉमिट का मतलब वो परमानेंट हो गया, एक बार कॉमिट कर दिया मतलब क्या, वो चेंज परमानेंट हो गया। कॉमिट मीन्स चेंज इज परमानेंट, ओके, परमानेंट। उसके बाद हम इसको अंडू नहीं कर सकता हूँ, कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। तो कैंसिल इसके पहले ही करना होगा, मतलब कॉमिट के पहले ही करना होगा। एक बार अगर कॉमिट कर दिया तो उसको हम अंडू और कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ओके। यह है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। तो जो करना है कॉमिट के पहले ही करना है, ओके। दैट इज whatever we want to do, that is whatever we want to do, we have to do before the commit। कॉमिट के पहले ही हमको जो काम करना चाहिए वो कर लेना होगा। एक बार कॉमिट दे दिया तो हम उसके ऊपर किसी भी चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ओरेकल में ये ऑटो कॉमिट फॉल्स रहता है, ओके। तो ओरेकल में ऑटो कॉमिट फॉल्स रहता है, लेकिन जावा में इसका उल्टा, जावा में ऑटो कॉमिट ट्रू रहता है। दैट इज इन जावा, but in Java auto commit is true, okay, auto commit is true by default, okay। तो यही दोनों पॉइंट हमको याद रखना है कि ओरेकल में ऑटो कॉमिट ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन जावा में ऑटो कॉमिट ट्रू रहता है। तो अगर ऑटो कमिट ट्रू है तो हम तो कमिट को, ये तो कमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और इसके टाइम में और इसके बाद भी हम ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का जो बात कर रहा हूँ वो अगर कर दिया तो यहाँ पर एक रन टाइम एरर आएगा, मतलब एक्सेप्शन आएगा, ओके। तो हम देखूंगा इसके बाद ही जी, अगर ऑटो कमिट ऑन है और अगर उसको कैंसिल करने का कोशिश की तो जावा में एक एक्सेप्शन आएगा। तो वो हम देखूंगा कि कैसे एक्सेप्शन होगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन होगा, ओके। तो यही हमारा कॉमिट एंड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जो कमांड हमको देना है, तो ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, तो ये हम जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ओके। दैट इज यहाँ पर, that is implementing transaction in Java। तो आप देखना कि जावा में हम ट्रांजैक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। तो इसके लिए हमको जो फंक्शंस का जरूरत है और इंटरफेस का, that is we need an interface। तो इंटरफेस का जो नाम है, इसका नाम है सेव पॉइंट, ओके। इंटरफेस का नाम है सेव पॉइंट, ओके। और नेक्स्ट जो फंक्शन हमको यूज करना है, द मेथड्स वी हैव टू यूज, दैट इज, वो जो मेथड सभी किसके अंदर है, सभी कनेक्शन इंटरफेस के अंदर है, दैट इज लोकेटेड इनसाइड कनेक्शन इंटरफेस, ओके। कनेक्शन इंटरफेस के अंदर सभी मेथड है। तो ओके, दैट इज पहला जो है, दैट इज हमको ऑटो कॉमिट को ऑफ करना है। पहले क्या करना होगा, जावा में तो हम बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो ऑटो कॉमिट ऑन है, तो पहले हमको ऑटो कॉमिट को
ऑफ करना होगा, दैट इज देना होगा सेट ऑटो कॉमिट और ब्रैकेट है देना है फॉल्स। ऑटो कॉमिट ये ट्रू रहता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, हमको ये फॉल्स करना है। ओके, अगर इसको नहीं किया और उसके पहले हम ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना चाहता हूँ तो रन टाइम एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा। ओके, ये पहला कमेंट और पहला मेथड। और सेकंड इज हमको कमिट भी करना है। ओके, पहले तो ये फॉल्स रखूंगा ऑटो कमिट, अगर सब कुछ ठीक है तो हमको तो कमिट करना होगा, तो दैट मीन्स इसके बाद हमको लास्ट में कमिट करना होगा, दैट इज कमिट। ये सभी किसके अंदर है, ये कनेक्शन इंटरफेस के अंदर। मतलब हम जो मतलब ड्राइवर मैनेजर जो रिटर्न कर रहा है कनेक्शन, हम तो कौन रेफरेंस वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ, तो कौन से मतलब कौन रेफरेंस वेरिएबल से, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो हम अगर मान लेता हूँ कि रेफरेंस वेरिएबल का नाम कौन है, तो कौन से ये सभी को कॉल करना होगा। ओके, और सेकंड मेथड इज कमिट। एंड थर्ड मेथड, तो अगर ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना है तो इसीलिए हमको कॉल करना है रोल बैक। ओके, तो ये रोल बैक है टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन, टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन। और ये कमिट है टू मेक द ट्रांजैक्शन परमानेंट, टू मेक द ट्रांजैक्शन परमानेंट। ओके ओके, तो अब जो नंबर 4 है, ये रोल बैक का एक ओवरलोडेड वर्जन भी है, दैट इज रोल बैक, ब्रैकेट में दे सकता हूँ एक सेव पॉइंट तक हम ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता हूँ। वो हम देखूंगा कि ये सेव पॉइंट क्या हो सकता है। ये तो इंटरफेस हमने जो लिया है ये सेव पॉइंट, तो हम एक सेव पॉइंट तक ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता हूँ। मतलब पूरा ट्रांजैक्शन को हम कैंसिल नहीं भी कर सकता हूँ, एक ट्रांजैक्शन का एक पोर्शन तक भी इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगर हम पूरा ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन का एक पोर्शन तक हम उसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो हमको ये ओवरलोडेड वर्जन को यूज़ करना है, दैट इज रोल बैक, ब्रैकेट में देना है सेव पॉइंट। ओके, मतलब इसको हम बोलता हूँ कि रोल बैक टू सेव पॉइंट। ओके, ये है रोल बैक टू सेव पॉइंट, roll back to a particular save point, particular save point। ओके, तो एक पर्टिकुलर सेव पॉइंट तक हम ट्रांजैक्शन को रोल बैक मतलब कैंसिल कर सकता हूँ। रोल बैक का मतलब कैंसिल। ओके, और सेव पॉइंट को क्रिएट भी करना है। ओके, अगर सेव पॉइंट तक रोल बैक करना है तो सेव पॉइंट तो पहले क्रिएट करना होगा, तो इसीलिए कॉल करना होगा और एक मेथड, दैट इज सेट सेव पॉइंट, सेट सेव पॉइंट। ओके ओके, तो ये सेव पॉइंट रिटर्न करता है सेव, ये जो इंटरफेस सेव पॉइंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ओके, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ save point interface, save point interface। ओके, तो यही हमारा मेथड्स, यही हमको यूज करना है। पहले इंटरफेस चाहिए सेव पॉइंट, और पहला कमेंट है सेट ऑटो कमिट, जिसको पहले फॉल्स करना है। अगर फॉल्स नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट तो ट्रू रहेगा, और अगर हमने रोल बैक और रोल बैक टू सेव पॉइंट ये सब कर दिया तो ये रन टाइम एरर आएगा। मतलब ऑटो कमिट अगर ऑन है तो हम उस कमिट को मतलब उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक नहीं कर सकता हूँ। ओके, उसी ट्रांजैक्शन को हम रोल बैक कर सकता हूँ जो जिसमें कमिट ऑफ है। ओके, दैट मीन्स
in Java we can roll back only those operations which are auto commit is off. Okay, which are auto committed off. ओके ऐसा बोल सकता हूँ, which are auto committed off. ओके ओके, तो यही हमारा कंडीशन. तो अब देखता हूँ जावा में हम ये काम कैसे करूँगा. ओके, तो अब ये सब हमने डिलीट कर दिया. तो हम यूज़र के पास सर एसक्यूएल अभी नहीं लूँगा, इसको भी हम कैंसिल कर दिया. और ये कनेक्शन ये तो सब रहेगा. अब हमने पहले ऑटो कमिट को ऑफ नहीं कर रहा हूँ, पहले देख रहा हूँ कि अगर ऑटो कमिट ऑफ नहीं किया तो फिर से अगर रोल बैक कर दिया तो क्या होगा. तो यहाँ पर एक एसक्यूएल को ले लेता हूँ, दैट इज़ हम कुछ चेंज करूँगा, दैट इज़ इंसर्ट करूँगा. दैट इज़ ये ओरेकल में से ही इसको कॉपी कर लेता हूँ, इंसर्ट जो क्वेरी है. ओके, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. ओके, वैल्यूज कुछ डाल दिया यहाँ पर xxx. ओके, अभी देख लेता हूँ यहाँ पर क्या हुआ. ये xxx अभी है, तो इसको छोड़ के कुछ और लेता हूँ से a. ओके, डिपार्टमेंट भी a कर लेता हूँ. ओके, एंड सैलरी कुछ और देता हूँ से 100. ओके, तो ऐसा करके कुछ डिफरेंस एसक्यूएल हम बना लेता हूँ. ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर SQL1 SQL2 ऐसा करके कुछ SQL को हम बना लेता हूँ से 4 5 6. ओके, तो अब वैल्यू जस्ट चेंज कर देता हूँ, ABC, यहाँ पर D, EF और सैलरी को से 2 3 एंड 4 5 6. ओके, एंड डिपार्टमेंट को भी से B, C एंड D, E एंड F. ओके, तो अब ये रोल बैक जो होगा, तो यहाँ पर हमने ऑटो कमिट तो अभी ऑन है, तो हम यहाँ पर से रोल बैक करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है. ओके, तो अब यहाँ पर कनेक्शन तो हमने कर लिया. तो रोल बैक ये जो फंक्शन ये किसके अंदर है, ये कनेक्शन इंटरफेस के अंदर है. ओके, तो हम ऐसा देखूंगा कि कौन डॉट ये रोल बैक, और ये रोल बैक का जो दो ओवरलोडेड वर्जन है, पहला है विदाउट एनी पैरामीटर और सेकेंड इज यूजिंग सेव पॉइंट. ओके, तो हम पहले इसको कॉल करता हूँ क्योंकि सेव पॉइंट तो अभी नहीं है. तो कौन डॉट रोल बैक. ओके, तो अब इसको चलाता हूँ. पहले ये एग्जीक्यूट क्वेरी को कर देता हूँ, दैट इज st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी. एग्जीक्यूट अपडेट होगा यहाँ पर, एग्जीक्यूट अपडेट. ओके, दैट मीन्स ये सभी को हम एग्जीक्यूट कर दूंगा. ओके, यहाँ पर दैट इज SQL1. ओके, तो ये 6 क्वेरी है, दैट इज SQL1 SQL2 SQL3 4 5 एंड 6. ओके, सभी का हमने एग्जीक्यूट कर दिया. ये तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा क्योंकि ऑटो कमिट तो ऑन है. अब इसके बाद रोल बैक कर रहा हूँ, तो अब इसको चलाता हूँ, दैट इज रन एज जावा एप्लीकेशन. अब यहाँ पर एक्सेप्शन दे दिया,
दैट इज एसक्यूएल कमांड इज नॉट प्रॉपर्ली एंडेड बोल रहा है। यहाँ पर हमने ये सेमी कोलन दे दिया। ओके, सेमी कोलन का हटाना होगा। ओके, तो विदाउट एनी सेमी कोलन इसको देना होगा। ओके, यहाँ पर कोई सेमी कोलन नहीं देना है। ओके, तो अब फिर से चलाता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पर SQL command is properly not ended बोल रहा है। that is value into enp। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन हो गया, तो यहाँ पर एक सेमीकोलन है। ओके, ओके, तो अब फिर से रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, अब जो बोल रहा है कि कुड नॉट रोल बैक विथ ऑटो कॉमिट इज सेट ऑन। ओके, तो ये क्लियरली बता रहा है ऑटो कॉमिट अगर ऑन है तो जावा उसको रोल बैक नहीं कर सकता है। ओके, ऑटो कॉमिट मस्ट बी टर्न ऑफ, तो ऑटो कॉमिट को ऑफ करना होगा। तो हम पहले ही ऑटो कमिट को ऑफ कर लेता हूँ। दैट इज ये कहाँ पर करना है, ये कौन ये क्रिएट करने के बाद। ओके, क्योंकि ये तो कौन से ही कॉल करना है, जो यहाँ पर जो कॉल करना है सब कौन से कॉल करना है, मतलब ये तो कनेक्शन इंटरफेस के अंदर है। तो इसके लिए कॉन डॉट सेट ऑटो कॉमिट ब्रैकेट में ऑफ। ओके, मतलब फॉल्स। ओके, ऑटो कमिट फॉल्स। ओके, तो ऑटो कमिट फॉल्स कर दिया, तो अब हम इसको रोल बैक कर सकता हूँ। ओके, अभी ये परमानेंट नहीं होगा, हमने एग्जीक्यूट तो कर दिया लेकिन यह परमानेंट नहीं होगा क्योंकि ऑटो कमिट अभी ऑफ है। ओके, तो ये परमानेंट कब होगा, जब हम कॉमिट को कॉल करूँगा, कॉन डॉट कॉमिट जब कॉल करूँगा तब यह परमानेंट होगा। ओके, अभी तक तो हमने कॉमिट कॉल नहीं किया, तो इसके लिए हम रोल बैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने रोल बैक कर दिया, तो ये एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पर, दैट इज ट्रांजैक्शन रोल्ड बैक। ओके, तो अब इसको फिर से चलाता हूँ, दैट इज रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, अब ये ट्रांजैक्शन रोल्ड बैक हो गया। अब जावा में ये ओरेकल में जाकर देखता हूँ क्या हुआ। दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। तो ये पहले जो किया था वो तो कमिट हो गया था, हमने तो पहले तो ऑटो कमिट ऑन ही था, इसके लिए ये ABCD हो गया। तो ये एक्सेप्शन तो बाद में आया, इस लाइन पे आया है, दैट मीन्स लाइन नंबर 52 में आया है। इसके पहले तो वो कमिट हो चुका है क्योंकि इसका पहले तो ऑटो कमिट ऑन ही था, तो इसके लिए ABCD हो गया। ओके, तो हम इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, दैट इज डिलीट फ्रॉम emp वेयर सैलरी इज लेस देन से 500 कर दिया। तो 500 से कम जितना सैलरी सभी डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये 6 रोज डिलीटेड एंड इसको कमिट करना है, दैट इज committed। ओके, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। ओके, यहाँ पर ये दोनों है, दैट इज इसको फिर से दैट इज ये 500 से ज़्यादा है इसके लिए और इक्वल टू 500 है, इसके लिए नहीं हुआ, दैट इज 700 कर दिया एंड डिलीट एंड कमिट और फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp और ये सब डिलीट हो चुका है। तो अभी फिर से कर रहा हूँ। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन रोल्ड बैक, और अब देख रहा हूँ क्या हो रहा है।
तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, मतलब सभी ट्रांजैक्शन, पूरा ट्रांजैक्शन रोल्ड बैक हो गया। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर तो कोई सेव पॉइंट को यूज़ नहीं किया। इसके लिए जितना ट्रांजैक्शन हमने किया, मतलब ये पूरा 6 एसक्यूएल, ये 6 एसक्यूएल का टोटल ट्रांजैक्शन, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन है जहाँ पर 6 एसक्यूएल है। ओके, ये पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया। ओके, तो अब हमको ऐसा नहीं करना है, हम यहाँ पर एक सेव पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ। मतलब ये पूरा 6 ट्रांजैक्शन, मतलब 6 एसक्यूएल को हम रोल बैक नहीं करूँगा। हम सपोज ये लास्ट जो 3 एसक्यूएल, इसको रोल बैक करूँगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हम जो चाहता हूँ, दैट इज वी वांट टू रोल बैक लास्ट 3 एसक्यूएल्स। ओके, ये लास्ट 3 एसक्यूएल को रोल बैक करना है। तो इसके लिए हमको ये पहला 3 एसक्यूएल के बाद यहाँ पर एक सेव पॉइंट क्रिएट करना होगा। ओके, दैट इज हियर वी हैव टू क्रिएट ए सेव पॉइंट। ओके, तो ये सेव पॉइंट का जो लॉजिक है यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर हमारा 6 एसक्यूएल है। तो हम ये जो पहला 3 एसक्यूएल, इसके बाद एक सेव पॉइंट क्रिएट करूँगा। तो सेव पॉइंट हम एक मार्कर जैसे समझ सकता हूँ। ओके, तो हम सेव पॉइंट एनी नंबर ऑफ सेव पॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम पहले भी क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी से सेव पॉइंट का नाम दे दिया SB1। ओके, ये एक सेव पॉइंट है, एक पहला सेव पॉइंट है SB1। ओके, और यहाँ पर और एक सेव पॉइंट बना दिया, दैट इज SB2। यह है SB2, ये दूसरा सेव पॉइंट, दैट इज SB2। ओके, तो अब हम अगर नीचे में लिखूं यहाँ पर कि रोल बैक टू सेव पॉइंट, दैट इज अगर जावा का पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं कि कॉन डॉट रोल बैक, ब्रैकेट में लिखना है सेव पॉइंट का नाम, मतलब आइदर SB2 और SB1, ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, जो चाहे। तो अगर SB2 लिखूं तब क्या होगा, SB2। अगर SB1 लिखूं तो सारे SQL कैंसिल हो जाएगा, मतलब रोल बैक हो जाएगा। तो पहले जैसा हो रहा था वही होगा। ओके, तो लेकिन हम तो पूरा नहीं करूँगा, हम ये जो लास्ट 3 SQL, इसको कैंसिल करना है, 4 5 6। तो इसके लिए हम लिख रहा हूँ कॉन डॉट रोल बैक SB2। तो ये रोल बैक हमेशा नीचे से ऊपर में जाता है, ऊपर से नीचे नहीं, मतलब वो जाएगा नीचे से ऊपर तक। ओके, इस रोल सेव पॉइंट तक। ओके, ये SB2 तक। ओके, यहाँ पर तक जाएगा। ओके, नीचे से लेकर ये SB2 तक, यहाँ पर इतना तक जितना SQL है ये कैंसिल कर देगा। ओके, ये रोल बैक हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर SQL 4 5 6 will be rolled back. Okay, okay, तो ये लास्ट 3 SQL रोल बैक हो जाएगा अगर कॉन डॉट रोल बैक SB2 बोला तो। ओके, तो अब ये सेव पॉइंट क्रिएट कैसे करना है, ये तो वेरी सिंपल। हम सेव पॉइंट जो इंटरफेस का बात कर रहा था वही हम यूज़ करूँगा। दैट इज हमको ऐसे लिखना है कि सेव पॉइंट से SV1 इक्वल्स टू सेट सेव पॉइंट। ओके, सेट सेव पॉइंट हमने जो यहाँ पर मेथड को बोला था, दैट इज सेट सेव पॉइंट। ओके, तो इससे हमको सेव पॉइंट क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखना है कि कॉन डॉट सेट सेव पॉइंट।
सेव पॉइंट। ओके, तो सेट सेव पॉइंट क्रिएट करने से वो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जावा में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखना है पहले सेव पॉइंट इंटरफेस का रेफरेंस ले लेता हूँ, दैट इज सेव पॉइंट से sv1 इक्वल टू इसको नल कर दिया। ओके, और sv2 भी ले सकता हूँ। तो अभी एक ही सेव पॉइंट से देख रहा हूँ, बाद में दो सेव पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी सेव पॉइंट इंटरफेस का रेफरेंस हमने बना लिया और उसको नल कर दिया। तो अभी यहाँ पर हमने अपडेट किया है। अपडेट जहाँ पर करूँगा वहाँ पर देना है मतलब 1 2 3। ओके, ये तो हमने एसक्यूएल लिखा था, यहाँ पर नहीं करूँगा। ये जहाँ पर हम एग्जीक्यूट अपडेट कर रहा हूँ, सेव पॉइंट यहाँ पर करना होगा। ओके, जो पहला जो 3 एसक्यूएल हमने एग्जीक्यूट अपडेट लिखा है, इसके बाद हमको करना है ये सेट सेव पॉइंट। ओके, तो अब ये हो जाएगा, that is run as sub application और रोल बैक। अब देख रहा हूँ यहाँ पर, और ये ABC परमानेंट हो गया। ओके, ABC 3 रिकॉर्ड परमानेंट हो गया। और जो यहाँ पर 4 5 6 मतलब DEF ये परमानेंट नहीं हुआ है। ओके, मतलब ये SV1 तक ये सेव पॉइंट हो गया। ओके, मतलब ये एग्जीक्यूट अपडेट, ये तीनों एग्जीक्यूट अपडेट का बाद ये सेव पॉइंट को देना होगा। ओके, तो यहाँ पर यही है हमारा रोल बैक टू सेव पॉइंट। तो मतलब हम एग्जीक्यूट अपडेट जहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको देना है, दैट मीन्स ओके, ये तीनों एग्जीक्यूट अपडेट दैट इज 1 2 3, इसके बाद सेव पॉइंट एंड इसके बाद बाकी जो एसक्यूएल्स। ओके, जहाँ पर हम अपडेट कर रहा हूँ मतलब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से जब एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको ये सेव पॉइंट को कॉल करना है। और इसके बाद और भी अगर सेव पॉइंट क्रिएट करना है तो हम इसके पहले कर सकता हूँ, इसके ऊपर। ओके, पहला एग्जीक्यूट अपडेट का ऊपर। ओके, तो हम वो भी दिखा रहा हूँ, दैट इज और भी एक सेव पॉइंट क्रिएट करूँगा। ये सेव पॉइंट 1 है, इसको हम ऊपर उठा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम SV2 कर देता हूँ। और पहले यहाँ पर और भी एक सेव पॉइंट ले लेता हूँ, दैट इज सेव पॉइंट SV2। ओके, और ये SQL 3 के बाद हम SV2 कर देता हूँ। ओके, SV1 SV2। और अगर SV1 किया तो पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा, मतलब SQL 1 तक। ओके, कुछ भी ऐड नहीं होगा। और अगर SV2 किया तो ये लास्ट जो 3 SQL मतलब 4 5 6 ये कैंसिल होगा। ओके, ओके, तो हम फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ, दैट इज डिलीट फ्रॉम CMP वेयर सैलरी लेस देन 700। ओके, इसको कॉमिट कर देता हूँ, दैट इज कॉमिट। ओके, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब सभी रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब फिर से करता हूँ, अभी SV1 किया तो पूरा ट्रांजैक्शन ही कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी SQL परमानेंट नहीं होगा। तो रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, ट्रांजैक्शन रोल बैक। यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, तो कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। और अगर हम ये पहला को छोड़ के SV2 कर रहा हूँ, con.rollback SV2, तो अब ये लास्ट
3 एसक्यूएल कैंसिल होगा, पहला 3 एसक्यूएल परमानेंट हो जाएगा। ओके, दैट इज राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन रोल बैक। और अब देखता हूँ क्या हुआ। तो यहाँ पर और ए बी सी ये इंसर्ट हो गया। ओके ओके, तो अब तक एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? Okay, any doubt? Okay. ओके, अब ये जो सेव पॉइंट हमने बनाया ये हम रन टाइम में बनाना चाहता हूँ। ओके, तो ये तो हमने कंपाइल टाइम में पहले से ही बना दे रहा हूँ ये सब सेव पॉइंट को, तो लेकिन हम ये रन टाइम में भी बना सकता हूँ। ओके, और ये जो एसक्यूएल ये सब हम रन टाइम में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। रन टाइम में सेव पॉइंट क्रिएट करूँगा और यूज़र को मतलब यूज़र को रन टाइम में पूछूंगा कि कहाँ पर सेव पॉइंट बनाना है। यूज़र जहाँ पर चाहे सेव पॉइंट वहाँ पर ही बना सकता है। ओके, दैट मीन्स अभी जो हम करूँगा कि वी विल आस्क द यूज़र, ओके वी विल ask the user where the user wants to set the save point. Okay, यूज़र कहाँ पर सेव पॉइंट बनाना चाहते हैं वहीं पर सेव पॉइंट क्रिएट होगा और रोल बैक भी वहीं तक होगा। ओके, एंड रोल बैक will be performed up to that point, up to that point. Okay, that means यहाँ पर हम जो कहने का जो बात है जे कि हम रन टाइम में सेव पॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ। that is we can create save point at run time also. ओके ओके, तो अब देखना है ये कैसे करना है। ओके, तो हम फिर से सभी को ये सब डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये एक एसक्यूएल हमने रख दिया, ये इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से करूँगा, तो इसीलिए यहाँ पर सब क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो यही अच्छा होगा। तो हम स्टेटमेंट के जगह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ले लेता हूँ, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, PST, और यहाँ पर हम PST इक्वल टू con डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड SQL1। ओके, SQL ही ले लेता हूँ एंड सेमीकोलन। ओके, तो अब हम ये लूप चलाऊंगा और लूप के अंदर ये नेम डिपार्टमेंट सैलरी को यूज़र के पास से लूँगा और उसके बाद यूज़र से पूछूंगा कि कहाँ पर सेव पॉइंट क्रिएट करना है। ओके, तो पहले ही पूछूंगा कि पहले से ही यूज़र सेव पॉइंट क्रिएट करना चाहते या नहीं, तो जहाँ पर चाहेंगे वहाँ पर ही सेव पॉइंट हम बना दूंगा। ओके, हम व्हाइल ट्रू एक इनफाइनाइट लूप चलाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हमको ये जो रोल बैक हम करूँगा, तो ये थ्रोज SQL एक्सेप्शन यहाँ पर तो कर दिया। ओके, तो अब हम इसके अंदर भी एक ट्राई कैच लेना है। ओके, ट्राई कैच,
और इसके अंदर हम एक्सेप्शन को हैंडल करूँगा। ओके, एक्सेप्शन ई। ओके, तो एक्सेप्शन हमने क्यों लिया? क्योंकि हम यूज़र के पास से ये जो वैल्यू लूँगा, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, अगर हम तो स्कैनर से ले रहा हूँ ये जो इनपुट, अगर स्कैनर से इनपुट लेने के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो करता है। दैट इज ये थ्रोज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ओके, तो ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अगर थ्रो होगा वो तो एसक्यूएल एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर पाएगा। ओके, ये तो पर्टिकुलरली सिर्फ एसक्यूएल एक्सेप्शन को ही हैंडल कर सकता है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को वो हैंडल नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो तो रन टाइम में स्टॉप हो जाएगा। ओके, अगर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हुआ तो इसके लिए हम एक्सेप्शन ले रहा हूँ, इसीलिए कि ये सभी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। ओके, तो हम ये अभी थ्रोज एसक्यूएल को हटा देता हूँ यहाँ पर, और ये जो कनेक्शन ये सब ये हम अलग से ट्राई में रखता हूँ। ओके, ये सराउंड विथ ट्राई कैच कर दिया, और ये भी, और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी हम वहीं पर रख देता हूँ। ओके, और एसक्यूएल को हम पहले यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ, और ये एसक्यूएल को हटा देता हूँ। ओके, ओके, तो हम ये जो कनेक्शन और सेट, ऑटो कमिट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये सब जो स्टेटमेंट ये अलग से ट्राई कैच के अंदर रख दिया, और यहाँ पर फिर से एक नया ट्राई कैच शुरू कर रहा हूँ। इसमें कैच में जो टाइप है एक्सेप्शन का वो है एक्सेप्शन। ओके, ये सभी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, इनपुट मिसमैच, एसक्यूएल एक्सेप्शन, कुछ भी एक्सेप्शन हो वो हैंडल कर लेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर यूज़र से पूछेंगे कि एंटर नेम, यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी वेरिएबल को ले लेता हूँ, दैट इज नेम, डिपार्टमेंट एंड इंट सैलरी। ओके, तो हम 3 वेरिएबल को ले लिया, और यहाँ पर एंटर नेम, नेम इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, और इसके बाद ये डिपार्टमेंट एंड सैलरी होगा, दैट इज डिपार्टमेंट, और ये भी एंटर डिपार्टमेंट, यहाँ पर एंटर सैलरी, और यहाँ पर सैलरी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ओके, तो अब हम पहले ही पूछूंगा एक बार कि यूज़र सेव पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स SOP वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ पर पूछ लेते हैं। ओके, यस और नो। तो पहले अगर यूज़र सेव पॉइंट क्रिएट करना चाहता है तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहता तो नहीं भी कर सकते। यहाँ पर और भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग से एंस। ओके, यहाँ पर एंस के अंदर हम ले लेता हूँ sc डॉट नेक्स्ट। ओके, तो अगर यहाँ पर ये एंस का वैल्यू यस है तो इक्वल्स इग्नोर केस से करता हूँ, एंस डॉट इक्वल इग्नोर केस। अगर यस है
तो हम सेव पॉइंट बना लूँगा। ओके, यहाँ पर तो सेव पॉइंट का वेरिएबल ले चुका हूँ। सो SV2 का ज़रूरत नहीं, SV1 से ही चलेगा। ओके, दैट इज SV1 इक्वल टू con डॉट सेट सेव पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर एक ही सेव पॉइंट बनेगा। तो अगर हम एक से ज़्यादा भी सेव पॉइंट बना सकता हूँ, तो अभी जो कर रहा हूँ कि एक ही सेव पॉइंट बनाने दूंगा यूज़र को। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक से ज़्यादा भी सेव पॉइंट बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिंपल करने के लिए हम एक ही सेव पॉइंट बनाकर दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल ले रहा हूँ। तो अगर फ्लैग 0 है तो वो पूछेगा कि ये सेव पॉइंट बनाऊंगा या नहीं। ओके, तो एक बार अगर बना दिया सेव पॉइंट तो दोबारा नहीं पूछेगा। ओके, हम ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंडीशन चेक करूँगा कि इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 0 देन ओनली हम ये क्वेश्चन को पूछूंगा। ओके, इसका अंदर में डाल दिया। और अगर यूज़र ने बोला यस तो हम सेव पॉइंट बना लूँगा और फ्लैग को 1 कर दूंगा। ओके, तो मतलब अगर यूज़र एक बार यस कर दिया तो सेव पॉइंट बन जाएगा और ये फ्लैग 1 हो जाएगा। तो अगर एक बार फ्लैग 1 हो गया तो दोबारा यूज़र को नहीं पूछेगा, क्योंकि वो यूज़र को तभी पूछेगा जब तक फ्लैग 0 है। ओके, तो एक बार अगर यूज़र सेव पॉइंट सेट कर दिया तो फ्लैग तो 1 हो जाएगा, तो वो दोबारा यूज़र को नहीं पूछेगा। ओके, मतलब सेव पॉइंट यहाँ पर एक ही बार बनेगा, एक से ज़्यादा बार सेव पॉइंट नहीं बनेगा। ओके, तो अगर ऐसा नहीं किया तो एक से ज़्यादा बार भी हम सेव पॉइंट बना सकता हूँ। ओके, तो अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अभी एक ही बार सेव पॉइंट बनेगा। ओके, तो अब ये एंटर नेम डिपार्टमेंट सैलरी को पूछेगा और इसके बाद हम यहाँ पर तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिया है। ओके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो अभी ये जो 3 पैरामीटर हमको सेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर सेट कर दूंगा, दैट इज pst डॉट पहले सेट स्ट्रिंग पहले पैरामीटर इंडेक्स इज 1 एंड वैल्यू इज नेम, एंड इसके बाद pst डॉट सेट स्ट्रिंग फिर से, और पैरामीटर इंडेक्स इज 2 एंड वैल्यू इज डिपार्टमेंट, और उसके बाद pst डॉट set int and parameter index is 3 and value is salary. ओके, तो हमारा वैल्यू हमने सेट कर दिया और एग्जीक्यूट करना है, दैट इज pst डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, और यूज़र को पूछना है कि ये और भी डेटा एंट्री करेगा क्या। दैट इज फिर से बोल रहा हूँ कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। ओके, तो हम और एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग ans2। तो यहाँ पर से ans2 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। ओके, तो अब अगर ans2 नो है तो हम ब्रेक कर दूंगा, से ans2 डॉट से इक्वल्स इग्नोर केस इज नो n देन ब्रेक। ओके, तो अब यहाँ से ब्रेक कर दिया। ओके, तो अब हमको ये व्हाइल लूप खत्म होने के बाद हम इसको कमिट करूँगा। ये व्हाइल लूप तो अभी चल रहा है। ओके, ये व्हाइल लूप का ब्रैकेट यहाँ पर है,
और ये वाइल लूप का ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये वाइल लूप। तो वाइल लूप ख़त्म होने के बाद हमको कॉमिट करना है। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको रोल बैक करूँगा। ओके, तो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो कैच के अंदर आएगा, और हम ये रोल बैक करूँगा यहाँ पर, दैट इज कॉन डॉट रोल बैक टू सेव पॉइंट। ओके, सेव पॉइंट तक रोल बैक करना है, कॉन डॉट रोल बैक टू सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट है SV1। ओके, ये तो एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, ये जो रोल बैक ये भी SQL एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो ये भी ट्राई कैच के अंदर ही रखना होगा। तो ये ट्राई कैच के अंदर रख दिया। ओके, तो अब एक प्रॉब्लम होगा, अगर यहाँ पर अगर यूज़र ने कोई सेव पॉइंट नहीं बना रहा है, ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तब क्या होगा? तब तो वो कैश में आएगा लेकिन सेव पॉइंट तो नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र ने, हमने जब पूछा कि सेव पॉइंट क्रिएट करने के लिए, यूज़र बोला कि नहीं सेव पॉइंट नहीं क्रिएट करना है, और अगर ये इनपुट देने का टाइम में कोई प्रॉब्लम हुआ है तब तो वो कैच में आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन तो सभी टाइप का एक्सेप्शन कैच कर सकता है, तब तो वो रोल बैक करेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने सेव पॉइंट का नाम दे दिया है, लेकिन सेव पॉइंट तो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। सेव पॉइंट में तो अभी नाल है, क्योंकि बाहर में तो सेव पॉइंट का वैल्यू नाल है, तो इसीलिए ये रोल बैक नहीं होगा। मतलब यहाँ पर भी फिर से एक्सेप्शन क्रिएट होगा, तब तो ये प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक चेक करना है, यहाँ पर सेव पॉइंट तक तभी रोल बैक करना है जब सेव पॉइंट नाल नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पर हम सेव पॉइंट तक तभी रोल बैक करूँगा जब सेव पॉइंट है, मतलब सेव पॉइंट नाल नहीं है। तो इसीलिए देखना है कि इफ SV1 is not equal to null, then con dot rollback, and else अगर सेव पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तब नॉर्मल जो सेव पॉइंट मतलब रोल बैक इसको कॉल करना होगा, कॉन डॉट रोल बैक विदाउट एनी पैरामीटर, जो रोल बैक इसको कॉल करना है। ओके ओके, तो यही है रोल बैक को कॉल करने का कंडीशन। ओके, अगर सेव पॉइंट है तो हम इफ ब्लॉक के अंदर कॉन डॉट रोल बैक विथ सेव पॉइंट कॉल करूँगा, और रोल सेव पॉइंट अगर नहीं क्रिएट हुआ तब कॉन डॉट रोल बैक विदाउट एनी पैरामीटर। ओके ओके, और सब कुछ अगर हो गया, सब कुछ अगर ठीक ठाक चल रहा है, हम उसके बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम इसको कमिट कर दूंगा। ओके ओके, तो हम वाइल लूप के बाद देखूंगा कॉन डॉट कॉमिट, तो ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, ये भी SQL एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसको भी ट्राई कैच के अंदर ही रखना होगा, कॉन डॉट कॉमिट। ओके, तो अब चला के देखता हूँ ये कैसे चल रहा है। अभी पहले इसको ये ABC जो है इसको हम सभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये सैलरी लेस देन 700 और इसको कमिट कर दिया। ओके, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम MP। ओके, अभी तक ये रिजल्ट है, दैट इज 1 से लेकर 6 तक 6 रिकॉर्ड है। ओके, तो अब इसको चलाता हूँ, दैट इज रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो पहले ही पूछ रहा है कि वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट, तो हम नो करता हूँ। ओके, तो एंटर नेम बोल रहा है, दैट इज A दिया, और डिपार्टमेंट A, एंड सैलरी भी A दे रहा हूँ। तो सैलरी A देने से क्या होगा कि यहाँ पर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन होगा। तो क्योंकि सैलरी तो इंटीजर है, लेकिन ये जो नेक्स्ट इंट है ये तो स्ट्रिंग नहीं ले सकता,
तो इसके लिए यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, तो वो आएगा इस एक्सेप्शन कैच में। और यहाँ पर तो अभी सेव पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ है और ये रोल बैक हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई मैसेज हमने नहीं दिया, तो एक मैसेज भी दे दूंगा यहाँ पर, तो सभी को समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी ये कैच में आएगा और लूप तो चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि ये तो एक्सेप्शन तो हमने हैंडल कर चुका हूँ, और ये लूप चलता रहेगा और फिर से वो पूछेगा यहाँ पर वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट। ओके, यहाँ पर आएगा क्योंकि फ्लैग तो अभी ज़ीरो ही है, तो हम यहाँ पर एंटर सैलरी ए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट बोल रहा है, लेकिन इसके लिए कर्सर अभी रुका नहीं है, तो एंटर नेम में चला गया डायरेक्ट। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ पर एक्चुअली जो हमने एंटर दे दिया, ये जो सैलरी के लिए ये तो इंटीजर है, हमने तो एंटर दे चुका हूँ। और ये जो डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यहाँ पर भी एक नेक्स्ट है, तो यहाँ पर तो नहीं आया, तो ये डायरेक्ट तो ये जो कैच में चला गया। ओके, तो अब कैच में चला जाने के बाद ये फिर से यहाँ पर आया, दैट मीन्स वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट। लेकिन इसके पहले तो और भी एक sc डॉट नेक्स्ट है। ओके, तो इसके लिए दो sc डॉट नेक्स्ट हो गया। तो इसके लिए ये जो एक पिक्यूलियर बिहेवियर है स्कैनर का, तो हमने जो एंटर दे दिया, इसके लिए ये पहला जो sc डॉट नेक्स्ट ये समझ रहा है कि इसका काम हो गया, वो जो एंटर ये ले लिया, ये जो sc डॉट नेक्स्ट, और इसीलिए वो सेकेंड जो sc डॉट नेक्स्ट यहाँ पर चला गया। ओके, यहाँ पर नहीं रुका है। ओके, तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो कर सकता हूँ कि एक स्कैनर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना सकता हूँ। ओके, ये स्कैनर का जो नया ऑब्जेक्ट मतलब एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, तो ये हम यहाँ पर एक फिर से बना लूँगा, दैट इज़ ये जो वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट, ये जो हम पूछ रहा हूँ, इसके पहले हम एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर ये एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, मतलब वो जो एंटर का जो प्रॉब्लम, तो वो पहले से ही एज्यूम कर रहा है कि हमने एंटर दे दिया ये नेक्स्ट इंट के बजाय। ओके, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फिर से ठीक तरह से काम करेगा। ओके, मतलब एक फ्रेश ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेता हूँ जिसके अंदर कोई एंटर नहीं होगा, क्योंकि पहला स्कैनर ऑब्जेक्ट के अंदर एक एंटर इंसर्ट हो गया, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसीलिए फिर से एक नया स्कैनर ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ, तभी वो एंटर गायब हो जाएगा, फिर से एक फ्रेश स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तब हम फिर से इसको चलाता हूँ। ओके, एक बार डेटाबेस को देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ है या नहीं। ओके, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तब हम फिर से चला रहा हूँ और यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ, दैट इज़ अगर रोल बैक हो गया, ट्रांजैक्शन रोल बैक, ट्रांजैक्शन रोल्ड बैक। ओके, तो कौन सा रोल बैक हुआ है वो भी हम बता सकता हूँ। ओके, दैट इज यहाँ पर, तो अगर सेव पॉइंट तक रोल बैक हुआ है तो हम वो भी बता सकता हूँ यहाँ पर, दैट इज ट्रांजैक्शन रोल बैक टू सेव पॉइंट। और अगर सेव पॉइंट तक नहीं रोल बैक हुआ, नॉर्मल रोल बैक हुआ है, तो हम ऐसा बता दूंगा ट्रांजैक्शन रोल बैक। ओके, ओके, तो फिर से रन एज जावा एप्लीकेशन। तो वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट से बोल रहा हूँ कि नो, एंटर नेम से ए, डिपार्टमेंट भी ए, सैलरी भी ए। ओके, तो ट्रांजैक्शन रोल्ड बैक बोल रहा है, तो अभी तक तो सेव पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ, तो इसके लिए एल्स में आया है,
और बोल रहा है ट्रांजैक्शन रोल बैक, ओके, विदाउट सेव पॉइंट। तो अभी ये कर्सर यहाँ पर रुका हुआ है क्योंकि हमने ये जो स्कैनर का नया ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके लिए एंटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये शुरू से ठीक तरह से चल रहा है। अभी कर्सर यहाँ पर है। तो अब तो पहले प्रॉब्लम हो चुका है, ये तो रोल बैक हो गया। तो अभी हम फिर से बोल रहा हूँ कि नो। ओके, अभी रोल बैक मतलब हम सेव पॉइंट क्रिएट नहीं करूँगा। इंटर नेम बोला ए, डिपार्टमेंट भी ए, और सैलरी कुछ दे देता हूँ, नंबर ही दे दिया, सिर्फ 4 दे दिया। ओके, और 1 दे देता हूँ। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई सेव पॉइंट नहीं है। ओके, तो अब हम बोल रहा हूँ कि डू यू वांट टू सेव पॉइंट, तो अब हम यस करता हूँ। तो अब एक बार यस कर दिया, दोबारा नहीं पूछेगा। ओके, एक बार यहाँ पर सेव पॉइंट क्रिएट हो गया, तो मतलब अभी जो रोल बैक होगा ये सेव पॉइंट तक रोल बैक होगा। ओके, यहाँ पर तो ये तो पहले चेक कर रहा है कि सेव पॉइंट है या नहीं। अगर सेव पॉइंट है तो वो सेव पॉइंट तक ही रोल बैक कर देगा। ओके, तो मतलब अभी तो सेव पॉइंट क्रिएट हो चुका है, तो मतलब अभी जो रोल बैक होगा सेव पॉइंट तक ही होगा। तो अब डू यू वांट टू कंटिन्यू यस किया, और डू यू वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट, ये भी यस कर रहा हूँ। ओके, एंटर नेम, यहाँ पर बी किया है, और बी और सैलरी कुछ दे देता हूँ, नंबर ही देता हूँ, 2। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। और अभी सेव पॉइंट क्रिएट करने के लिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि हमने एक बार सेव पॉइंट बना लिया। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले तो सेव पॉइंट नहीं बना, ये ए रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम भी है इसके बाद तो ये ए जो रिकॉर्ड ये इंसर्ट हो जाएगा। और अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये बी रिकॉर्ड तो ठीक है। ओके, हमने सैलरी तो नंबर ही दिया है, सब कुछ ठीक है। तो अब एंटर नेम बोलना, तो सी देता हूँ, डिपार्टमेंट भी सी, और सैलरी एक नंबर भी दिया, 3 दिया, कंटिन्यू यस। एंटर नेम से डी, डिपार्टमेंट डी, आप सैलरी भी डी देता हूँ, तब यह फिर से एक्सेप्शन होगा यहाँ पर, तो वो कैश में आएगा और रोल बैक कर देगा सेव पॉइंट तक। मतलब सेव पॉइंट हमने कब बना था, यहाँ पर बना था। ओके, ये यस किया था, मतलब ये बी से ये बी तक रोल बैक हो जाएगा। ओके, ये डी से लेकर ये बी तक वो रोल बैक हो जाएगा। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर ही हमने सेव पॉइंट बनाया है। ओके, तो बी सी डी रोल बैक हो जाएगा। ओके, तो अब ट्रांजैक्शन रोल बैक टू सेव पॉइंट। ओके, तो सेव पॉइंट तक ये रोल बैक हो गया। तो अब ये जो एंटर नेम डिपार्टमेंट, प्रॉब्लम नहीं, नेम में से दे देता हूँ से ई, एंड सैलरी से एक नंबर भी दे दिया, से 4। ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू, से बोला हूँ नो, इसको कैंसिल कर दिया और ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। ओके, तो अब ये जो एंटर नेम डिपार्टमेंट सैलरी, ये जो ई है यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट हमने कुछ नहीं पूछा, ये डिपार्टमेंट हमने ई दिया, नेम कुछ नहीं दिया, नेम में तो कर्सर नहीं है, ये डिपार्टमेंट ई है, सैलरी 4 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ओके, तो अब ये जो डी से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ से बी तक, मतलब बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, और ये E4 ये एंट्री हो जाएगा। ओके, अब चेक करता हूँ डेटाबेस में, ये क्या हो जाएगा, ये ए, यहाँ पर ए डी हुआ है। ओके, ये जो वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, ये जो पहले डी दिया नेम के लिए, ये नेम का डी यहाँ पर ले लिया। ओके, और डिपार्टमेंट का ई ले लिया। ओके, ये प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, सैलरी को ये जो सैलरी तो नहीं दिया, इसके लिए ये नेम का डी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर स्कैनर कर देने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर और भी एक स्कैनर कर लेता हूँ यहाँ पर।
ये नेम के पहले और एक स्कैनर देता हूँ, तब ये ठीक हो जाएगा। ओके, तब हम फिर से चलाता हूँ, इसको डिलीट कर दिया फिर से, दैट इज कॉमिट। select star from MP। ओके, फिर से डिलीट कर दिया, और अभी फिर से चलाता हूँ जावा एप्लीकेशन। तो क्रिएट सेव पॉइंट से नो कर रहा हूँ, अभी सेव पॉइंट क्रिएट नहीं किया। तो अभी ए दिया, डिपार्टमेंट ए, एंड सैलरी देता हूँ, सैलरी 1 दिया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। कंटिन्यू, यस। वांट टू क्रिएट सेव पॉइंट, अब यस कर रहा हूँ। ओके, नेम दे दिया बी, डिपार्टमेंट बी, एंड सैलरी से 2 देता हूँ, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वांट टू कंटिन्यू, यस। अभी सेव पॉइंट नहीं पूछ रहा क्योंकि एक बार तो बना दिया। और यहाँ पर दे दिया नेम से सी, डिपार्टमेंट सी, एंड सैलरी से 3, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं। तो पहला जो A1 ये यहाँ पर भी परमानेंट हो जाएगा। ओके, तो अब कंटिन्यू, यस। एंटर नेम से डी, डी, एंड सैलरी अभी डी देता हूँ, तब यहाँ पर एक्सेप्शन होगा और रोल बैक हो जाएगा सेव पॉइंट तक, मतलब बी तक। यहाँ पर भी बी सी डी ये परमानेंट नहीं होगा, ये रोल बैक हो जाएगा। अब ये ट्रांजैक्शन रोल बैक टू सेव पॉइंट, और अब एंटर नेम पे रुका है क्योंकि हमने ये स्कैनर दे दिया। ओके, तो अब नेम बोल रहा हूँ से ई, डिपार्टमेंट ई, एंड सैलरी ठीक ही देता हूँ यहाँ पर से 4। ओके, कंटिन्यू से नो। ओके, तब ये ख़त्म हो चुका। अब ये ई एंटर हो जाएगा, E4, एंड पहला जो था ये AA1। ओके, पहला एंड लास्ट ये एंट्री होगा, और बीच का जो है दैट इज BCD ये एंटर नहीं होगा। ओके, और ये A एंटर होगा और E4। ओके, तो अब ठीक ही हुआ। तो ये स्कैनर क्लास का एक प्रॉब्लम है, मतलब ये जो यहाँ पर जो नेक्स्ट इंट ठीक तरह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर ही तो एक्सेप्शन हो रहा है क्योंकि लेकिन हमने तो एंटर दे दिया, तो इसके लिए वो एंटर ले रहा है। ओके, मतलब एंटर वो कीबोर्ड का बफर में स्टोर कर लेता है, लेकिन यहाँ पर इनपुट नहीं हुआ है, लेकिन एंटर स्टोर हो गया। ओके, ऐसा एक पिक्यूलियर बिहेवियर यहाँ पर होता है स्कैनर क्लास का। इसके लिए यहाँ पर एक नया स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना होगा, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर से वो शुरू से ठीक तरह से इनपुट लेगा। ओके, मतलब एक फ्रेश ऑब्जेक्ट हमने बना लिया यहाँ पर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इसी तरीके से हम रन टाइम में यूज़र के पास से क्वेश्चन को पूछकर सेव पॉइंट बना सकता हूँ। ओके, सेव पॉइंट हम रन टाइम में भी बना सकता हूँ और कंपाइल टाइम में भी पहले से ही बना सकता हूँ। ओके, तो एनी डाउट यहाँ पर? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ओके, तो यही है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यूजिंग सेव पॉइंट एंड रोल बैक एंड कॉमिट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।
बाकी जो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।